राजस्थान के एक पुराने गांव बिलासपुर में एक हवेली थी, राघव हवेली। गांव के हर बच्चे को बचपन से ही उस हवेली की कहानियां सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि वहां 100 साल पुराना एक ताला लगा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। उस हवेली में कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि ताले में सिर्फ लोहे की नहीं, रहस्यमयी आत्माओं की शक्ति भी बंद है। कुछ बुजुर्गों का तो दावा था कि जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहानी शुरू होती है साल 1925 से। बिलासपुर के सबसे अमीर जमींदार राघव सिंह चौहान ने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई। कहते हैं कि उस हवेली के तहखाने में उसने अपनी संपत्ति, सोना और हीरे रत्न छिपा रखे थे। लेकिन 1930 में अचानक राघव सिंह और उसका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। न कोई शव मिला, न कोई सुराग। सिर्फ हवेली के मुख्य द्वार पर एक विशाल काले रंग का ताला लगा मिला, जिस पर लिखा हुआ था, जो इस ताले को खोलेगा वो खुद अपने भाग्य को बंद कर लेगा। उस दिन के बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। एक बार शहर से आए एक युवा इतिहासकार आरव मल्होत्रा को उस ताले की कहानी सुनने को मिली। आरव को पुराने रहस्यों की खोज करना बहुत पसंद था। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, वह उस हवेली और ताले का सच जानकर रहेगा। गांव के बुजुर्ग ने उसे बहुत रोका। बेटा, उस ताले को छूना भी मत। वहां सिर्फ ताला नहीं है, वहां राघव सिंह की आत्मा कैद है। लेकिन आरव नहीं माना। वह अपनी टीम के साथ हवेली तक पहुंच गया। हवेली बाहर से ही बहुत भयंकर डरावनी लग रही थी। दीवारों काली पड़ चुकी थी और हरी घास की बेलें चढ़ चुकी थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर वही विशाल मजबूत ताला अब भी लटका था। आरव ने नोट किया कि ताले पर कोई चाबी का छेद नहीं था। यह नॉर्मल ताला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोहे का नहीं, बल्कि किसी पवित्र धातु का बना हो। रात होने पर उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था, जिससे वे अंदर घुस गए। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर हर घड़ी रात के 12 बजे ही अटकी हुई थी। सभी घड़ियां एक ही समय पर रुकी थी। आरव ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो शायद राघव सिंह की थी। उसमें लिखा था, मैंने जो धन छिपाया है वह सिर्फ धन नहीं, वह हमारे वंश की आत्मा है। अगर कोई उसे पाने की कोशिश करेगा तो उस पर श्राप होगा। ताले को खोलने की चाबी वक्त में नहीं, इच्छा में है। आरव डायरी पढ़कर और उलझ गया। इच्छा में चाबी का क्या मतलब था? जैसे ही आधी रात हुई, हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों के पार से किसी के कदमों की आहट आती, फिर अचानक गायब हो जाती। आरव ने देखा, ताले से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। उसके साथियों में से एक, रवि, डरकर भागने लगा। ये जगह ठीक नहीं है आरव, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन आरव नहीं रुका। वह जानता था कि वह अब सच के बहुत करीब है। आरव को डायरी की एक और लाइन याद आई, जिसके दिल में लालच नहीं, वही ताले की शक्ति को जागृत कर सकता है। उसे समझ आया, यह ताला ताकत या तकनीकी से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत से खुलेगा। उसने ताले के सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं धन के लिए नहीं आया, मैं सच जानने आया हूं। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। ताला धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक लंबी सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। वे नीचे उतरते गए और एक विशाल तहखाने पहुंच गए। वहां चारों तरफ लकड़ी के बक्से रखे थे, जिनमें सोना, चांदी और हीरे रत्न भरे थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी बीच में रखी राघव सिंह की मूर्ति और उसके नीचे एक पत्र। पत्र में लिखा था, अगर तुमने यह ताला सच्चे दिल से खोला है तो तुम अब लालच से मुक्त हो। यह धन तुम्हारा नहीं है, इंसानियत का है। इसे बांट दो, तभी श्राप समाप्त होगा। आरव हैरान हो गया। यह सिर्फ धन नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, इंसान की नीयत की परीक्षा। जैसे ही उन्होंने एक बक्सा उठाया, पूरा तहखाना हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे हवेली गिरने वाली हो। आरव को समझ आ गया कि अगर उसने धन अपने पास रख लिया तो श्राप लग जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया, कुछ मत छुओ, सब कुछ यहीं छोड़ दो।
उन्होंने सिर्फ एक पत्र और कुछ दस्तावेज उठाए और हवेली से बाहर निकल आए। अगले दिन आरव ने गांव की पंचायत को सारी बात बताई। पंचायत ने मिलकर निर्णय लिया कि हवेली को सरकार को सौंप दिया जाए और वहां मिलने वाला धन स्कूलों, अस्पतालों और गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। जब पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हुआ, उस वक्त सूरज की किरणें उस पुराने ताले पर पड़ी। अब वह ताला वहां नहीं था। उसकी जगह एक कमल का फूल उग आया था, मानो श्राप अब समाप्त हो गया हो। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक ताला नहीं था, बल्कि लोभ और सच्चाई की जीत की कहानी बन गई। और आरव के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी। आज भी राघव हवेली एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मौजूद है। लोग वहां जाकर उस जगह को देखते हैं जहां 100 साल पुराना ताला लटका था। कुछ लोग कहते हैं, अगर किसी के मन में आज भी लालच है तो वे वहां एक अदृश्य ताला महसूस कर सकते हैं। और शायद वही ताला हमें बार बार यह याद दिलाने आता है कि सबसे बड़ा ताला हमारे लालच के भीतर छिपा होता है।